आंख खोलते ही जो देखा उससे मेरा हृदय बंद होने के कगार पर आ गया था। ठीक मेरे चेहरे का आमना सामना, छत से पीठ लगाकर छिपकली की तरह चिपटा हुआ एक विकृत शरीर, उसी महिला की शरीर, माधव जी की पत्नी का शरीर। पर वह अब उनके वश में नहीं है। वह लाल जलती हुई आंख, ओह, विकृत भयानक चेहरा देख रहा है सीधा मेरी तरफ। इसका मतलब मैं उसे धोखा नहीं दे पाया। वह जान गया था, आज शाम ही वह जान गया था कि मैं उसके अस्तित्व को जान गया हूं। चिल्लाने की भी शक्ति नहीं है, हाथ पैर मानो जम गए हैं, हिलाने की भी शक्ति नहीं है। वह शैतान मेरे ऊपर कूद पड़ा। अब उसका विभत्स चेहरा मात्र कुछ इंच दूर है। वह फिस फिस कर रहा है, क्या बोल रहा है नहीं जानता, लेकिन मेरे चेहरे के पास ही धीमे धीमे कुछ बोल रहा है। एक लंबा सांप जैसा जीभ निकालकर वह मेरे चेहरे पर फिराने लगा, पूरे चेहरे पर। मेरा दिमाग और सहन नहीं कर पा रहा। इसी आतंक में बार बार दिमाग सुन्न हो जा रहा है। अगर ऐसा ही चला तो कुछ ही देर में मेरी मृत्यु निश्चित है। मेरी आंखों के सामने अंधकार उतरने लगा। केवल कानों में आ रहा है वही फिसफिसाहट। तुरंत ही गुरु के द्वारा प्राप्त गंभीर ज्ञान लौट आया। उस ज्ञान को मैं गुनगुनाने लगा। वह शैतान अभी भी मेरे ऊपर ही है, लेकिन अंधकार कमरे में तीसरे व्यक्ति के उपस्थिति को जाना। बाईं तरफ देखा, एक विकट दिखने वाला अघोरी हाथ में त्रिशूल उठाकर मंत्र पाठ कर रहा है। तुरंत ही उस त्रिशूल को चला दिया मेरे ऊपर बैठे शैतान की तरफ। एक झटके में त्रिशूल उस शैतान को ले जाकर दीवार में गाड़ दिया, पर उस विकृत देह ने एक झटके से खुद को उस त्रिशूल से मुक्त कर लिया। लेकिन कंधे की एक टुकड़ा मांस उसे त्रिशूल के साथ धंसा रहा। वह क्या है, यह बोलना मेरे लिए थोड़ा कठिन है, पर तुरंत ही वह सांप की तरह दीवार से चलते हुए खिड़की से बाहर निकल गया, और साथ ही वह फिसफिस शब्द क्रम से दूर और दूर जाने लगा। खुद को संभाल उठ खड़ा हुआ। तब तक वह अघोरे बेड पार कर दीवार से त्रिशूल को खोल लिया है। पास आकर उन्होंने कंधे को हिलाकर बोला, उठ उठ, होश में आ, समय नहीं है। उस लड़के के घर पर खबर दो। कि क्या बोले? उत्तेजना से तब भी मेरे शब्द अटक रहे थे। अघोरी बोला, मैंने इतने दिन प्रतीक्षा की कि कब वह शैतान उस घर को छोड़कर निकलेगा, इसलिए उस घर के आसपास घूम रहा था। आज शैतान को रात में निकलते देखते ही पहले घर गृह बंधन कर दिया। वह शैतान अब उस घर में नहीं जा सकता। मैं तब भी ठीक से सब कुछ समझ नहीं पा रहा था, केवल अघोरी की तरफ देख रहा था। वह बिगड़कर बोले, यह मूर्ख बात समझ नहीं पा रहा। उस लड़की को खबर पहुंचा। यह शैतान उसके घर में नहीं जा पाएगा, इसलिए पति और लड़की को बाहर बुलाएगा और बाहर आते ही उन दोनों को मार डालेगा। खुद के इस यंत्र से उसे खबर पहुंचा। अघोरी का इशारा मेरे तकिए के पास रखे मोबाइल के तरफ था। अब समझा, यंत्र का मतलब मेरे मोबाइल के बारे में कह रहे हैं। पूरी बात मेरे सामने ठीक न होने के बाद भी अंतिम के बातों को समझ गया हूं। तुरंत ही संध्या को फोन लगाया। नहीं जानता कि इतनी रात को फोन आने पर क्या सोचेगी। कुछ देर रिंग होने के बाद उसने फोन उठाया। हेलो संध्या। हाँ हाँ, मैं डॉक्टर बोल रहा हूं। ठीक से सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। तुम्हारी माँ को एक अशुभ शक्ति ने पकड़ा हुआ है। हाँ हाँ, ठीक ही बोल रहा हूं, तुम्हारी माँ को ही। इस मुहूर्त उनके कमरे में जाने पर देखोगी वह बिस्तर पर नहीं है, क्योंकि कुछ देर पहले वह हमला करने मेरे रूम में आई थी। हाँ, यह अशुभ शक्ति तुम्हारे भाई की मृत्यु का भी दोषी है। मेरे बात को ध्यान से सुनो। तुम्हारी माँ अब घर के अंदर नहीं आ पाएंगी, क्योंकि मंत्र से तुम्हारा घर इस समय सुरक्षित है। इसलिए वह अशुभ शक्ति तुमको और तुम्हारे पिता को बाहर बुलाएगी, लेकिन भूल से भी तुम सब बाहर नहीं निकलोगे। मैं फिर कह रहा हूं, भूल से भी तुम सब दरवाजा नहीं खोलोगे।
अगर तुम दोनों निकल गए तो तुम्हारी मृत्यु होगी। हाँ, याद रखो, कोई बाहर ना निकले। मैं कुछ देर बाद तुम्हें फिर फोन करता हूं। इतना बोलकर मोबाइल रख दिया। उठकर अघोरी को बोला, चलिए, हम दोनों को उनके घर पर जाना होगा, उनको विपत्ति आ सकती है। अघोरी ने मुझे आश्चर्यचकित जवाब दिया, नहीं नहीं, उससे भी जरूरी काम है हमें, चल मेरे साथ। सोच नहीं पा रहा था कि क्या बोलूं, इसलिए उनको बाबा कहकर संबोधित किया। कहाँ चलो बाबा? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा, आप कौन हैं? अघोरी बोला। चुप रह, इस युद्ध में तेरी भी भूमिका है, समय आने पर तुझे सब कुछ बता दूंगा। गेस्ट हाउस का दरवाजा खुलते देख चौकीदार मुझे कुछ बोलने जा रहा था, लेकिन अघोरी की आंखों को देखकर उसके मुंह से ना निकला। लेकिन अघोरी की आंखों को देखकर उसके मुंह से कुछ ना निकला। मैं जल्दी से गाड़ी में बैठा। अघोरी मेरे पास ही बैठा। अघोरी के पास बैठते ही नाक में गंध आई। इस अघोरी के शरीर से भी मरा सड़ा गंध आ रहा है, इसलिए शीशा खुला ही रखा। गाड़ी को स्टार्ट कर अघोरी से पूछा, किस तरफ जाएंगे? उत्तर की तरफ चल, उधर ही कब्रिस्तान है। मन में हजारों प्रश्न उठने पर भी अघोरी के निर्देश अनुसार गाड़ी आगे बढ़ाया। कुछ भी पूछने का साहस नहीं कर पा रहा। शायद यही देखकर अघोरी बाबा स्वयं ही बोलने लगे, सुन, इस जगत के अलावा और भी कई जगत हैं जो हमारे साथ ही चलते हैं, हमारे आसपास ही अवस्थान करते हैं, किंतु हम उसे अनुभव नहीं कर पाते। वह जगह केवल भरा हुआ प्रेत है। वह जगह केवल भरा हुआ है प्रेत, पिचास, डाकिन, हाकिन, शैतान, जो प्रवृत्ति में बहुत ही भयंकर हैं। ये सभी प्रतिपल इस जगत में आने की चेष्टा कर रहे हैं। कुछ असीम शक्तिशाली सत्ता इसे करने में भी सफल होते हैं बीच बीच में, जो कि प्रकृति के विपरीत है, महाकाल के नियम के विरुद्ध है। ठीक वैसा ही घटा था आज से कई सालों पहले। एक बार एक शैतान चला आया था इस जगत में। हम महादेव के संतान अघोरियों ने मिलकर उस शैतान को कैद किया था इस उत्तर पूर्वी एक गुफा में। बहुत साल वह वहीं पर था, लेकिन उसके बाद। इतना बोलकर अघोरी थम गया। मैं उत्सुक होकर बोला, उसके बाद बाबा? उसके बाद क्या, समय के साथ साथ बंधन मंत्र की शक्ति कम होने लगी, जिसके फलस्वरूप वह शैतान मुक्ति ना पाने के बावजूद वह बाहर के मनुष्यों से संपर्क करने में सक्षम हुआ। खुद के फिसफिसाहट से मुकेश नाम के एक छोटे लड़के को खुद की तरफ आकर्षित किया। वह शैतान तब भी उतना शक्तिशाली नहीं था, इसलिए खुद का शिकार बनाया दुर्बल मन के व्यक्ति को, मतलब मुकेश नामक लड़के को। वह शैतान उसे खुद के पास बुलाता था, पश्चिम में जंगल से ढके उस गुफा में। वह लड़का जितनी बार वहां जाता, वह शैतान उतना ही प्राण शक्ति उससे चूस लेता। इसलिए वह लड़का दिन प्रतिदिन दुर्बल होता गया और शैतान शक्तिशाली होता गया। बाद में शैतान इतना शक्तिशाली हो गया कि उसने कैद से खुद को मुक्त कर लिया और उस लड़के मुकेश के शरीर में प्रवेश कर गया। मैं जब यहाँ आया तब तक बहुत देर हो गया था। उस लड़के को बचाने का कोई उपाय नहीं था। उस शैतान की शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने उसके मां पर भी कब्जा कर लिया। उस शैतान के उस घर में रहते मेरा वहां अंदर जाना संभव नहीं था। खुद की काली शक्तियों से मुझे बाधा देता था, जिस कारण से मैं इतने दिन उस घर के आसपास ही घूमता रहा। अपेक्षा में था एक सही समय के, और आज रात तूने उसे कर दिया। इतने देर बाद मैं कुछ कुछ समझ पाया। मुझे खुद के घर में देखकर वह सतर्क हो गया था। शैतान समझ गया था कि मैं सब कुछ जान गया हूं। मैं बोला, मैं उसके घर वालों को भी बता दूंगा, इसलिए मुझे खत्म करने के लिए आज रात घर से निकल कर आया था, और आपने उसी दौरान घर को शुद्ध कर गृह बंधन कर दिया, यही ना? अघोरी बोला, हाँ, एकदम ठीक कहा। प्रति मुहूर्त वह शैतान शक्तिशाली हो रहा है। उसे रोकने को 3 वस्तु चाहिए। 2 हमारे पास है।
पहला है शैतान के आधार देह का मांस। मैं हैरान होकर बोला, मांस? माता जी की पत्नी के शरीर का मांस है आपके पास? अघोरी अपने कमर में बंधे एक छोटी पोटली को खोलकर एक टुकड़ा खून टपकाता मांस निकाला। उसको एक बार मुझे दिखाकर फिर से पोटली में रख दिया और फिर अघोरी बोला, तुझे बचाते हुए मेरे त्रिशूल के चोट से इस मांस के टुकड़े को पा गया। और दूसरा वस्तु है एक विशेष नक्षत्र में मरे हुए आदमी का चिता भस्म। इसके लिए कुछ 100 साल पहले एक अघोर सन्यासी ने अपने इच्छा से मृत्यु ग्रहण किया था, जिससे उसके चिता भस्म से दूसरे अघोरी उस शैतान को हरा सके, ठीक जैसे महर्षि दधीचि ने खुद की अस्थियों को दिया था वज्र के निर्माण के लिए, जिससे असुरों का दमन हो सके। मैं बोला, इसका मतलब वह भस्म आपके पास है? अघोरी बोला, नहीं, लेकिन तुम्हारे पास है। मैं आश्चर्य से सामने रास्ता देखते हुए बोला, मेरे पास? हाँ हाँ, तुम्हारे ही पास। बहुत साल पहले मेरे जैसा एक अघोरी सन्यासी ने तुझे कुछ दिया था, वह याद है? हाँ, दिया था। अदृश्य भयानक छाया को अनुभव करने की विशेष क्षमता। अघोरी बोला, अरे नहीं, दूसरा कुछ दिया था, एक सामान दिया था, ठीक से याद कर। और कुछ? हाँ 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 बाबा, एक ताबीज दिया था और कहा था कि इसे सब समय गले में पहन कर रखना। हाँ, वही ताबीज है अभी तुम्हारे पास। मैं गले में बंधे ताबीज को दिखाते हुए बोला, हाँ, यह देखिए। अघोरी बोला, इसके भीतर ही वह चिता भस्म है। मैं बोला, यह क्या? पर उतने सालों पहले, और आपने यह सब कैसे जाना? उसके उत्तर में अघोरी ने इस तरह मेरे तरफ देखा मानो छोटे बच्चे की तरह मैंने कोई प्रश्न पूछा है। समझा, इस रहस्य का उत्तर नहीं मिलेगा। यह सब अघोरियों के त्रिकालदर्शी की क्षमता है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को छोड़कर फिर पूछा, और तीसरी वस्तु? अघोरी बोला, और तीसरी वस्तु है शैतान से मुक्ति के लिए सबसे पहले जिस शरीर का इस्तेमाल किया है उसका मृतदेह, वही हम लेने जा रहे हैं। मुझे कुछ ना समझ आया और आश्चर्यचकित होकर बोला, नहीं समझा। किसका मृतदेह? मुकेश का। लेकिन वह तो 1 महीने पहले ही जला दिया गया है। उत्तर में फिर हंस उठा अघोरी, अरे मूर्ख, यह मुकेश का परिवार हिंदू नहीं है। उन सब ने ईसाई धर्म से दीक्षा प्राप्त किया है। मैंने खुद अपनी आंखों से उस लड़के को कब्र देते देखा है। सब ही महाकाल की इच्छा है। जय महाकाल, जय महाकाल। उनके इच्छा से ही तो तू आज यहाँ है और तेरे गले में वह चिता भस्म। उनके इच्छा से ही तो मुकेश ईसाई है। डर नहीं है, कोई डर नहीं है। महाकाल तेरे साथ हैं, रुद्र तेरे साथ हैं, मैं तेरे साथ हूं। अहम ब्रह्मास्मि। मैं बोला, लेकिन बाबा, कब्र खोदकर तो लाश निकालना पड़ेगा। अघोरी के इस बार के हंसी को सुनकर मेरे माथे से पैर तक डर व भय दौड़ पड़ा। पुराने चर्च के पीछे वाले कब्रिस्तान पहुंचने में आधा घंटा लगा। बारिश शुरू हो गई है, साथ ही बिजली भी कड़कड़ा रही है। चिंता हो रहा था संध्या और उसके पिताजी माधव के लिए, इसलिए गाड़ी से उतरकर ही उन्हें फोन लगाया। इस बार अवश्य ही एक ही रिंग में फोन उठ गया और उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है, पर दोनों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। वहां जो घटा है वह कुछ इस तरह है। उसकी मां रूपी शैतान घर पहुंचा कुछ देर पहले ही। घर में घुसते हुए बाधा पाने के कारण बहुत गुस्सा हो गया। पहले मां के गले के इशारे से बाहर आने को कहा, लेकिन उसे उन्होंने अंदर आने को कहा। जब कैसे भी पिता और लड़की बाहर निकलने में राजी नहीं हुए, तब शैतान ने अपना असली रूप लिया और डर दिखाकर उन्हें बाहर निकालने की चेष्टा की। उसमें भी सफल ना हो पाने पर बहुत गरज कर जंगल की तरफ भाग गया। पिता और लड़की उसे दृश्य को देखकर अब भय से मूर्तिमान हो गए हैं। इसके बाद क्या करें, यह पूछने पर मैंने उनसे कहा,
मेरा निर्देश ना देने तक तुम दोनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। यही बोलकर फोन रखा। सोचा अघोरे बाबा को यह घटना बताऊं, क्योंकि हम भी इसी जंगल में आए हैं। मुड़कर देखा, अघोरी बाबा चिल्म निकालकर आनंद से गांजा फूंक रहे हैं। मेरी बात को सुन उन्होंने कुछ ज्यादा आग्रह नहीं दिखाया। मैं कब्रिस्तान के गेट के पास गया। बूढ़ा आदमी है, गाड़ी की आवाज से ही जाग गया है। बहुत सारे पैसे का लोभ दिखाकर कब्रिस्तान में जाने की अनुमति प्राप्त हुई, लेकिन उन्होंने जब जाना कि अंदर घुसने का सही उद्देश्य क्या है, तब स्वाभाविक वह उसमें राजी नहीं हुए। मैं पैसा और बढ़ाने लगा, लेकिन फिर भी गेटमैन राजी नहीं हुआ। इतने में अघोरी धूम्रपान खत्म कर आगे आ गए। यह मूर्ख समय क्यों नष्ट कर रहा है? अघोरी बाबा गेटमैन के पास आकर उसके तरफ आशीर्वाद देने की तरह मुद्रा करते ही गेटमैन बेहोश होकर पास के खटिया में लुढ़क गया। मुझे उपेक्षा कर अघोरी सीधा गेटमैन के कमरे में घुस गया। कुछ देर बाद ही निकल आए, हाथ में एक फावड़ा और बेलचा लेकर। बेलचा मेरे हाथ में पकड़ाकर कब्रिस्तान के अंदर चल पड़े। मैं भी पीछे पीछे चला। कुछ देर बाद एक कब्र के सामने आकर रुका। कब्र को देखकर ही समझ आ रहा है कि यह नया ही है। कब्र के ऊपर अभी भी कुछ सूखे हुए फूल रखे हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात यह है कि उस कब्र के आसपास के वृत्ताकार जगह में सभी घास मर गए हैं। कुछ मरे हुए कीड़े और एक मरी हुई चिड़िया भी वहां पड़ी हुई है, ठीक जैसे संध्या के घर के आसपास हुआ था। समझा कि अशुभ उपस्थिति मिट्टी को विषाक्त कर दिया है। अघोरी बाबा ने मिट्टी को खोदना शुरू किया। उनके देखा देखी मैं भी। मिट्टी में एक बार करते ही पास ही जोर जोर की बिजली कड़कते हुए गिरी। यहाँ का मौसम ऐसा ही है, तूफान और बरसात होता ही रहता है। फिर भी इस बिजली गिरने की आवाज से मैं कांप उठा। अघोरी बाबा थोड़ा सा भी विचलित ना होकर मिट्टी खोद रहे थे। बरसात के कारण मिट्टी आसानी से निकाल रहे थे, इसलिए बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ा। गड्ढा जितना बड़ा होता गया, हवा और बरसात मानो बढ़ने लगे। रह रहकर बिजली गिर रही है, हवा भी तेज होती ही जा रही है। जब तक ताबूत दिखाई दिया, तब तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। मिट्टी का गड्ढा जल्द ही पानी से भरा जा रहा है। ताबूत का ढक्कन खोलते ही चारों तरफ फैल गया देह सड़ने का दुर्गंध। निकल आया मुकेश का सड़नशील मृतदेह। फिर मेरे पेट के अंदर से उल्टी आने को हुई। इन सब में मेरा विशेष ज्ञान नहीं है, पर 1 महीने का मृतदेह क्या इतना विकृत हो सकता है? यह मानो अस्वाभाविक तरीके से विकृत हुआ है। सबसे भयानक है मृतदेह के खुले हुए दोनों आंख। मरे हुए मछली जैसा सामने की तरफ देख रहा है। आश्चर्य है, दोनों आंख कैसे ठीक है? उसे तो सबसे पहले नष्ट होना चाहिए था। अघोरी बाबा कूदकर गड्ढे में उतरे और इशारे से मुझे भी आने को कहा। इस समय मैं यहां से लौटने के लिए जो भी मूल्य चाहिए वह देने को तैयार हूं, क्योंकि चारों तरफ अशुभ की छाया है। यहां जो भी घट रहा है कुछ भी स्वाभाविक नहीं है। फिर भी उस अघोरी बाबा की दृष्टि में ऐसा कुछ था कि उनके निर्देश को अमान्य करने का साहस मेरे भीतर नहीं था। उस पानी वाले कीचड़ में मैं भी उतर गया। पहली बारी में उस मृतदेह को हम किसी भी तरह ऊपर उठा नहीं पा रहे थे। एक छोटे लड़के का शरीर इतना भारी। अघोरी बाबा ने सीधा खड़ा हो ऊपर की तरफ देख, आंख बंद कर कुछ मंत्र पढ़े और फिर इशारा किया। आश्चर्य से इस बार मृतदेह सहज ही उठ गया। फिर पकड़कर मृतदेह को ले गए गेट की तरफ। मैं और अघोरी दोनों उस मृतदेह को लेकर उस कब्रिस्तान के गेट की तरफ चले। मुकेश के मृतदेह का सर मैंने व पैर अघोरी ने पकड़ा था। अभी गेट के पास पहुंचने ही वाले थे कि उस मृतदेह में हलचल होने लगा। वह मृतदेह कांप उठा और तुरंत ही अघोरी से पैर छुड़ाकर मेरे ऊपर चिल्लाते हुए लपक पड़ा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।